हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सिर्फ किसके लिए है? ग्रेजुएशन के लिए और इंजीनियरिंग वालों के लिए। जो भी ये सीरीज में मैं पढ़ाऊंगा वो आपका सब ग्रेजुएशन में भी है और इंजीनियरिंग में भी है। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हम कवर करने वाले हैं। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन उन सब के लिए भी है, बेसिक कंसेप्ट बनाने के लिए, जो या तो किसी पीएससी मैथ के पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो नेट CSIR कर रहे हैं मैथ की, ठीक है, उसके लिए भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन काम आ जाएगी। तो हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, स्पेशली फोकस रहेगा ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज ला रहा हूँ। तो हम आज अपना लेक्चर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। लेक्चर फर्स्ट में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। अब हम क्या शुरू करेंगे? रिव्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम रिव्यू लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ठीक है। ये आप जब अपनी बुक्स देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में रिव्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। अब इस रिव्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हम क्या करने वाले हैं? जैसे कि आपको पता है प्रीवियस क्लास 12th क्लास में हमने क्या किया हुआ है? डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक कंसेप्ट उससे समझेंगे और उसके बाद फिर हमारे आगे 1 या 2 लेक्चर के बाद कंटिन्यू इसको हाई लेवल में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ भी आपके सिलेबस में है। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी तो आप आगे वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले पता तो होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन कर रहे हैं किसकी? डिफरेंशियल इक्वेशन की। किसकी डेफिनेशन कर रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, ठीक है। क्या? एन इक्वेशन वो इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स और डिफरेंशियल्स। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ये दो चीजें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स या डिफरेंशियल्स आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आपको कोई भी इक्वेशन दिखती है जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स या डिफरेंशियल्स, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, हमें एक क्वेश्चन स्ट्राइक करना चाहिए कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और डिफरेंशियल्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स और डिफरेंशियल्स क्या होता है उसकी एग्जांपल लेते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है ये dy/dx, पढ़ा ना? हाँ, इसका सिंबल है डिफरेंशिएशन का। अब इसका मीनिंग समझते हैं, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। आप इसको ध्यान से देखो तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, dy/dx y, ठीक है। और आपको पता है जो y है वो एक फंक्शन होता है, ये y = fx, ये हम एक फंक्शन लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट क्या दिख रहा है आपको? आपको ये x दिख रहा है और सेकंड दिख रहा है y। ये जो x है आप देख सकते हो y क्लियरली किस पे डिपेंड है? x पे। मतलब मैं x को चेंज करूंगा उसके रिस्पेक्ट y चेंज होता रहेगा। तो y क्लियरली x पे डिपेंड है, तो y को मैं बोलूंगा डिपेंडेंट वेरिएबल। y को बोलूंगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीजें आपको सब याद रखनी पड़ेंगी। y को मैं क्या बोलूंगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जो x है, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब ये जो आपके सामने सिंबल दिख रहा है डिफरेंशिएशन का, इसका मीनिंग है हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसकी? y की विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y एक फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम वेरिएबल किसको कंसीडर कर रहे हैं? x को। ये आपको सबको पता है, आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इसको हमें पता है, हम इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हम इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो y फंक्शन है आप इसको एक ही बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो। आपने इसकी डिफरेंशिएशन कितनी बार की है? एक ही बार की है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा बेसिक प्रीवियस का। अब हमें सीखना क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, है ना। तो इन्हीं को ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो मैं इधर लिख रहा हूं आपके पास, ये देखो
जैसे अगर आपने dy बाई डी एक्स ले लिया तो आप इसको बोलते हो कि इसकी सिंगल बार डिफरेंशिएशन कर दी y डैश, तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर आप इसकी एक बार और करते हो तो d2y बाई dx2, तो इधर क्या लगा दोगे y डबल डैश, तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, ऐसे आपके पास क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ऐसे सो ऑन आपके पास क्या आएगा, nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ऐसे हमारे पास क्या आएगा, nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स एक्चुअल में इस डिफरेंशिएशन के सिंबल को बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशिएशन का सिंबल है, ये जिस भी इक्वेशन में अगर आपको दिखे, चाहे आपको dy बाई dx दिखे, चाहे आपको d2y बाई dx2 दिखे, चाहे आपको d3y बाई dx2, कोई भी दिखे और वो इक्वेशन हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या बोलते हैं हम उसको, डिफरेंशियल इक्वेशंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो घबराना नहीं है, आपने क्या करना है, कोई भी आपके माइंड में इक्वेशन आ रही लिख दो। जैसे मेरे माइंड में 2xy लिख दिया, बस उसके अंदर एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट दे दो और इक्वल टू करके कुछ भी लिख दो 5y, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, पहले बात तो ये इक्वेशन है, साइन ऑफ इक्वालिटी है, और बीच में दो टर्म्स हैं, उनको कनेक्ट कौन कर रहा है, साइन ऑफ इक्वालिटी। अगर दो टर्म्स को साइन ऑफ इक्वालिटी कनेक्ट करता है तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। और ये इक्वेशन तो है, मगर आप इसके अंदर क्या देख रहे हो, हम इसके अंदर क्या देख रहे हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को देख रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लो। ठीक है, जैसे आपने लिया d2y बाई dx2 माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, मगर इसके अंदर कौन सा डेरिवेटिव है, इसके अंदर स्टूडेंट्स सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो ये भी कौन सी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सब इक्वेशन जिनके अंदर आपको ये dy बाई dx या उसकी हायर फॉर्म दिखती है, वो उन इक्वेशनों को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये हमारे आज लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या होती है, वो इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आते हैं या डिफरेंशियल्स आते हैं। तो हमारे ब्रेन में एक क्वेश्चन ट्राई किया कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स या डिफरेंशियल्स क्या होते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिफरेंशियल्स क्या होते हैं, ये डिफरेंशिएशन, ये सब क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स या डिफरेंशियल्स भी बोल सकते हो। इनमें जो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर, दो बार करोगे सेकंड, तीन बार करोगे 3 n टाइम। अगर आप 50 टाइम करते हो तो 50th ऑर्डर, अगर आप 15 टाइम करते हो तो 15th ऑर्डर। ठीक है, और ये सब डिफरेंशियल्स हैं, और जब ये डिफरेंशियल्स को आप इक्वालिटी के साइन के साथ लिखते हो तो वो इक्वेशन क्या बन जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं आपके इस लेक्चर में जम्मू यूनिवर्सिटी का तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, स्पेशली जम्मू यूनिवर्सिटी का, कश्मीर यूनिवर्सिटी का और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ये 3 यूनिवर्सिटियों का पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है आपके इन लेक्चर्स में, और साथ साथ में वो सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जिनमें डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनके रिगार्डिंग ये सारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। और जो नेट CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी बेसिक से, अगर वो ये लेक्चर्स देखिए, उनको भी बेसिक से हेल्प हो जाएगी। क्लियर है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। आप कंटिन्यू रहिए, मैं डेली के आपके लिए लेक्चर लेके आऊंगा। ये जो फर्स्ट लेक्चर है ये मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ताकि आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। सेम टाइम पे कल भी आपका लेक्चर आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सुनना है आराम से, और उसके बाद आपने अपने माइंड से कॉपी पे नोट करते जाना है, और आप देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बड़ा सिंपल सा टॉपिक लगेगा। क्लियर है, थैंक यू स्टूडेंट्स।